हेलो गाइस। कैसे हो आप? देखो, दुबई में जब आप आते हो तो क्या होता है, आपका जैसे वीजा लगने से पहले एक लेबर ट्रेनिंग हो। ठीक है। जब आपका वीजा मेडिकल होता है तो उससे पहले एक दुबई क्या करता है, दुबई जो है एक लेबर ट्रेनिंग करवाता है। ठीक है। अब लेबर ट्रेनिंग में क्या होता है दोस्तों, जो हमें उसमें पूरी वीडियो दिखाई जाती है, दुबई के बारे में बताया जाता है। ठीक है। दुबई के नियम कानून बताए जाते हैं कि दुबई में लोग कैसे आते हैं। ठीक है। और दुबई का नियम कानून, वो सारी चीजें हमें वीडियो, जो 1 घंटे का पूरा टाइम होता है ना, लेबर ट्रेनिंग चलती है, तो वीडियो हमें दिखाई जाती है। तो उसमें हर किसी के लिए लेबर ट्रेनिंग होती है वो। जैसे हम लोग आए स्टार्टिंग में तो हमारी ट्रेनिंग हुई। ठीक है। उसमें ये बताया गया कि भाई कि दुबई कैसे कैसे है, क्या नियम कानून है यहाँ पर, कैसे आपको काम करना है, कितने टाइम काम करना है। देखो यार, खुद दुबई गवर्नमेंट कहती है कि भाई यहाँ पे आप लोग परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं हो। आप लोग 10 साल करोगे, 5 साल करोगे, 20 साल करोगे, तो उसके बाद आपको जाना अपने ही कंट्री है। ठीक है। अपने ही मतलब क्षेत्र में जाना, अपने शहर में जाना है। अपने आप इंडिया से हो तो इंडिया जाना है, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान ही वापस जाना है, बांग्लादेश से हो तो बांग्लादेश से जाना है, नेपाल से हो तो नेपाल ही जाना। मतलब लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे कोई नहीं है दुबई में। यहाँ पे क्या होता है, वीजा सिस्टम रहता है। ठीक है। आप लोग एक वीजा करोगे, 2 वीजा करोगे, 3 वीजा करोगे, 4 वीजा करोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई, जैसे गवर्नमेंट दुबई जो हमें ना, दुबई खुद कहता है कि भाई आप लाइफ टाइम के लिए यहाँ काम मत करो। उनका कहने का मतलब ये है, जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हो कुछ भी, तो आपको सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, जो आपको सेविंग करो। ठीक है। जितना भी आपको पैसा मिल रहा है उसमें से 30,000 मिल रहा है तो 10,000, 15,000 हर महीना सेविंग करो। अब वो सेविंग क्यों करना है? कि आपको आने वाले टाइम में आप कुछ अपना काम कर सको। ठीक है। अपना कुछ बिजनेस चालू कर सको, या अपना कुछ छोटा मोटा काम आप कर सको। ठीक है। तो इसी के लिए दुबई गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है ये एक। आपने ये सुना ही होगा नाम इसका। काफी टाइम हो गया, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को के साथ शेयर किया जाए। नए लोग आते हैं तो उन्हें मालूम नहीं रहता है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाया, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस गाइस, ये क्या होता है, ये 2 साल का होता है। ठीक है। जैसे आपका वीजा लगेगा तो आपको खुद कराना पड़ेगा, ये कंपनी नहीं कराएगी। ठीक है। ये मोस्ट है, ये आपको कराना ही पड़ेगा। अब इसके फायदे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसी के बारे में एक डिटेल से मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूरी डिटेल इसकी बताऊंगा। ठीक है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस क्या है, अब इसके ये आपको खुद कराना पड़ेगा, कंपनी ये नहीं कराएगी, इसका पैसा आपको खुद देना पड़ेगा। ठीक है। ये 2 साल का होता है। जैसे वीजा लगेगा तो आपको 2 साल का कराना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में 2 साल का होता है, उसके बाद तो आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ऐसे करवा सकते। अब इसमें क्या होता है, अगर आप खुदा न खास्ता आपकी जॉब छूट जाती है, दुबई में आपकी जॉब छूट जाती है, तो इसमें क्या होगा, आपको जो है ना, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। ठीक है। आपकी जॉब छूट गई है, आप कमरे में बैठे हो। अब इस इंश्योरेंस का फायदा यह है कि आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक आप बैठते हो तो आपको पैसा मिलता है। ठीक है। सैलरी जो होती है, सैलरी का 80% आपको गवर्नमेंट ही देती है। तो ये अच्छा है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ये सबको ही करवाना है भाई। जो भी आएगा वीजा जिसका लगेगा तो उनको करवाना होता है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, इसी के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं। अब इसका भाई देखो, क्या होता है यार, हम लोग यहाँ काम करते हैं। मैंने कई लोग देखे यहाँ पे 10 साल हो गया, 20 साल हो गया। ठीक है। काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ यार, आप लोग घर क्यों नहीं जाते हो, आपको काफी टाइम हो गया। तो बोलते हैं भाई पैसा सेविंग नहीं हुआ है। लड़के की शादी कर दी, लड़का पढ़ाया, लड़की पढ़ाई, तो अभी पैसा है नहीं, इसलिए लगे हुए हैं। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया। तो इसी के लिए भाई गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई हुई है कि जैसे हमारा भाई, हमने 10 साल करा तो अब हमारा यहाँ ग्रेजुएटी जमा होती है ना, तो यार 10 साल में मेरे को 1.5 लाख मिल गई ग्रेजुएटी का। अब ऐसे ही एक स्कीम चलाई हुई है भाई, कि आपकी सैलरी में से 100 dirham कटेगा। मिनिमम 100 dirham है। ठीक है। आप चाहो तो ज्यादा भी कटवा सकते हो। मिनिमम क्या है, 100 dirham है। आपके सैलरी में से 100 dirham कटेगा। आप जब 10 साल या 15 साल या 5 साल बाद जब आप दुबई से अपने आप छोड़ के चले जाओगे, यहाँ से जाओगे, तो लास्ट टाइम में आपको इकट्ठा मिलेगा यार। ये भाई, ये पैसा आपको गवर्नमेंट देगी इकट्ठा, एक साथ मिल जाएगा आपको। 10 लाख, 5 लाख जो भी बनेगा, जैसे हम यहाँ से जाएंगे, ग्रेजुएटी हमें मिलती है जितना हमने काम करा हुआ उसकी, तो उसी हिसाब से ये हर महीने मिनिमम 100 dirham है। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई, कि आप लोग जॉब कर रहे हो दुबई में, ठीक है,
लास्ट में अपने ही क्षेत्र में जाना है, अपने होम कंट्री जाना है। यहाँ परमानेंट कोई नहीं है, यहाँ जब तक वीजा लगेगा, जब तक आप कर सकते हो तब तक है। ठीक है, लेबर वर्कर भाइयों का तो सेविंग करना बहुत जरूरी है। आप हर महीने सेविंग करो, ये मैं स्पेशली मैं भी बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट तो बोलती है कि भाई आप सेविंग करो, 2-4 साल करो, अपने मुल्क में जाओ, अपना कोई काम धंधा देखो। ठीक है, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि आप सेविंग करो भाई। हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग होनी चाहिए इंसान की। सेविंग होगी तभी आगे को काम चालू कर सकता है इंसान ना। तो मैंने थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी, तो बता इसी इंश्योरेंस के ऊपर ही मैं अगले एक फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बाकी इसका क्या क्या पॉलिसी क्या क्या है, क्या क्या टर्म्स और कंडीशन है ना, इसकी इंश्योरेंस अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या टर्म्स कंडीशन है, पूरा डिटेल में बनाऊंगा मैं अगली वीडियो में। ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन कैसी लगी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करो।